बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बैंक अल हबीब के क्रेडिट कार्ड के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी। वो इन्फॉर्मेशंस इसमें मैं आपको वो सारी अवेयरनेस और वो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो बैंक अल हबीब दो टाइप के क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रहा है, एक गोल्ड और एक क्लासिक। गोल्ड कार्ड की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है और क्लासिक की डिटेल मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। इसमें आपके पास फ्री ऑफ फाइनेंशियल लिमिट्स होती हैं। एक लिमिट होती है जिसको आप अवेल करके उसके अकॉर्डिंगली आप शॉपिंग कर सकते हैं और उसके रिटर्न जो पेड होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो 51 दिन का टाइम होता है। 51 दिन के अंदर आपने इसकी पेमेंट करनी होती है। इसका प्रॉपर बिल जनरेट होता है और वो बिल आपके एड्रेस पे आता है। तो ये इसका ओवरऑल जो है ओवरव्यू था। अब मैं आपको ज़रा ग्रीन कार्ड, जो ग्रीन या जिसको क्लासिक भी बोल सकते हैं, ग्रीन कार्ड भी बोल सकते हैं, तो उसकी डिटेल और फीचर बताऊंगी। मास्टर क्रेडिट कार्ड ग्रीन फीचर, इसका सबसे पहला फ़ीचर तो ये है कि मॉनिटरिंग वैल्यू ऑफ द रिवार्ड पॉइंट 0.10 पर पाकिस्तानी ₹50 ऑफ द रिटेल स्पेंडिंग। अगर आप रिटेल स्पेंडिंग पे 50 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसके ऊपर आपको 0.10% रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। फ्री SMS अलर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट एंड इंटरनेट बैंकिंग भी आपको फ्री में मिलेगी। लो फाइनेंशियल चार्जेस भी इसके ऊपर हैं। रिवार्ड पॉइंट भी आपको मिलेंगे। 60% कैश एडवांस फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। उसके अलावा जो है फॉरेक्स प्रीमियम चार्जेस ऑन ऑल द फॉरेक्स रिटेल ट्रांजैक्शंस भी है। पॉइंट एक्सपायर ऑन द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट बेसिस इज़ यूटिलाइज विद इन ए 1 ईयर ऑफ रिवार्ड को आपने पहले जो पहला उसका साल होगा उसी के अंदर यूज़ करने, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाएंगे। इसके अलावा जो और आपको फैसिलिटीज़ में मिलने वाली है वो आप इसकी एक्टिवेशन, कैंसलेशन और सस्पिशंस ऑफ योर क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन के ऊपर आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। आंसर जितने भी आपके क्वेश्चन होगी उसकी क्यूरी भी आप हेल्पलाइन के थ्रू करवा सकते हैं। रजिस्टर एंड रिजॉल्विंग योर कंप्लेंट भी करवा सकते हैं। रजिस्टरिंग ए लॉस्ट एंड स्टॉल क्रेडिट कार्ड, अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है तो आप उसको की जो है रजिस्ट्रेशन करा के उसको ब्लॉक भी करवा सकते हैं। पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज़, जो पेमेंट कार्ड के ड्यूज़ हैं वो भी आप हेल्पलाइन के थ्रू अपने क्लियर करवा सकते हैं। रिवार्ड पॉइंट रिडेम्पशंस भी हो सकती हैं कि आपके जो रिवार्ड पॉइंट हैं आप उनको अवेल करना चाहते हैं। अवेलिंग द स्टेटमेंट एंड बैंक अल हबीब मोबाइल और नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। इसके बाद देखते हैं इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर होना चाहिए, सैलरी एम्प्लॉई है और या कॉरपोरेट बिजनेस है उसका, तो वो मंथली सैलरी उसका बैंक अल हबीब के अकाउंट से ही रिसीव करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड बिजनेसमैन भी ले सकता है। एज जो है कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो सैलरी परसेंट के लिए, और जो बिजनेसमैन है उसकी कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो। एज ऑफ सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर इज़ 18 to 70, यानी कि जो सप्लीमेंट्री कार्ड ले रहा है उसकी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल से ज़्यादा एज ना हो। मिनिमम इनकम जो है सैलरी परसेंट के लिए वो 20,000 पर मंथ है, और मिनिमम इनकम जो प्रोफेशनल बंदा है, बिजनेस वाला है, उसकी 25,000 पर मंथ होनी चाहिए। डेथ बर्डन जो है उसका 40% से एक्सीड ना करे। क्लियरेंस फॉर द ECIB और कंप्लाइंस विद द स्टेट बैंक पोटेंशियल रेगुलेशंस, CIB वगैरह भी उसकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। डॉक्यूमेंटेशन में आप बैंक प्रिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन होगी, कॉपी ऑफ कंप्यूटर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगी, बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बैंक के पास खुद ही डॉक्यूमेंट्स होती है, तो वो उस डॉक्यूमेंट्स को फिल करवा के आपसे जो है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इनके चार्जेस बताती जाऊँ। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, गोल्ड के हैं और ये ग्रीन के हैं। एनुअल फ़ीस जो है ग्रीन कार्ड की 4,000 है, सप्लीमेंट्री की 2,000 है, सालाना फ़ीस जिसको कहते हैं। क्रेडिट कार्ड APR जो होता है 25% है। लेट पेमेंट फ़ीस जो है 10% ऑफ द मिनिमम पेमेंट ड्यूज़ ऑफ ₹1500 विच एवर इज़ हायर। अगर आप लेट फ़ीस देंगे, टाइम गुजार के देंगे, तो उसके ऊपर 10% आपसे ड्यूज़ होंगे या ₹1500 पर। उसके ऊपर अगर आप लेट करते हैं तो ₹1500 आपसे लेट पेमेंट की फ़ीस चार्ज होगी। कैश एडवांस फ़ीस जो है 3% और 600 विच एवर इज़ हायर। अगर आप इन केस ऑफ कि आपके को पैसे की ज़रूरत है और आप अपने क्रेडिट कार्ड से उस लिमिट की अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो उस अमाउंट के ऊपर आपको ₹600 जो है एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस
गोल्ड बेसिक की है। ये गोल्ड बेसिक की तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी। ग्रीन की यहाँ पे अगर आप कार्ड को रिप्लेस करवा रहे हैं तो उसके ग्रीन कार्ड की फ़ीस 1500 रुपये है, सप्लीमेंट्री की भी 1500 रुपये है। उसके अलावा बाकी इसके चार्जेस जो हैं वो तकरीबन एज़ इट इज़ हैं एज़ पर गोल, लेकिन इनकी जस्ट फीसेस थोड़ी मुख्तलिफ हैं। अब क्रेडिट कार्ड की सेल स्लिप ट्रायल चार्जेस जो हैं एज़ एक्चुअल हैं, जो उसके भी हैं, गोल्ड कार्ड के भी हुई हैं। चार्जेस ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन 3.5% ऑन ट्रांजैक्शंस अमाउंट। चार्जेस जो आप फ़ॉरन की ट्रांजैक्शंस करेंगे, फ़ॉरन में जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट के चार्जेस हैं वो 3.5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट हैं। तो ये थी सारी चार्जेस। क्रेडिट कार्ड जो बैंक अल हबीब का ग्रीन क्रेडिट कार्ड है उसके जितने भी ये चार्जेस थे ये मैंने आपको वन बाय वन बता दिए, उसके सारे बेनिफिट्स भी बता दिए, फ़ीचर भी बता दिए, और इसकी सारी अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया, और इसकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो भी आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।